अब दूसरी स्थिति की तरफ चलते हैं, जब हम बात करेंगे कि जब लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम होंगे तो किस प्रकार से हम सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले फिगर का डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। यहाँ हमने एक पतला लेंस लिया है L नाम से, ठीक है, जिसके एक तरफ माध्यम N1 है, लेंस के पदार्थ का माध्यम N2 है और लेंस के दूसरी तरफ माध्यम N3 है, ठीक है। इसके दो पृष्ठ हैं, एक P1 है जिसका प्रकाशिक केंद्र एक का P2 है। इसके वक्रता केंद्र जो हैं वो C2 है P2 वाले के लिए और P1 के लिए C1 वक्रता केंद्र है और इस लेंस की वक्रता केंद्र जो है वो C है, ठीक है। अब हमने एक बिंदु वस्तु ले ली है O से और इससे दो प्रकाश की किरण लेके चलते हैं, एक OA और एक OP1। OP1 जो कि पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो यह बिना अपना मार्ग बदले P1 P2 डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है, जबकि OA जो आपकी प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण आपका प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित होकर AB मार्ग पर आगे बढ़ती है और इसे हम अगर पीछे मिलाएंगे तो ये हमें एक, ये देखिए AI डैश के नाम से एक प्रतिबिंब देगी, ठीक है। तो पहले पृष्ठ के इसमें एक चीज़ हमने और मानी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पर N2 यानी कि जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो दोनों माध्यमों से ज़्यादा है, N1 से भी ज़्यादा है और N3 से भी ज़्यादा है। तो पहले पृष्ठ से गोलीय अपवर्तन का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा, सूत्र का है, ओरिजिनल सूत्र है N/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1 - N/R, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने एक और सूत्र निकाला था जिसमें N1 N2 करके दो माध्यमों के सापेक्ष लिया था। उसी सूत्र में इसके मान रखेंगे, N2/P1 I डैश V की जगह रख दिया है माइनस N1/P1 O जो आपका वस्तु की दूरी है इज इक्वल टू N2 - N1/R1। सिमिलरली अब दूसरे पृष्ठ की अगर बात करें तो ये जो है I डैश, इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और आपको इसका फाइनल जो प्रतिबिंब है वो I के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इस पर अपवर्तन का सूत्र जो निकालेंगे वो हो जाएगा N3/P2I, V की डिस्टेंस है, माइनस N2/P2I डैश, ठीक है, इज इक्वल टू N3 - N2/R2। अब यहाँ पे एक आगे एजम्पशन ये ले लेते हैं कि लेंस चूँकि बहुत पतला है तो P1 P2 को हम C पर केंद्रित मान सकते हैं, मतलब जो दूरी हम P1 P2 से ले रहे हैं उसे हम डायरेक्टली C से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से नाम चेंज जाएंगे, जहाँ P1 P1 है, जहाँ P2 वगैरह लिखा है वो हम C से कन्वर्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 कैसे चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी N2/CI डैश माइनस N1/CO इज इक्वल टू N2 - N1/R1। सिमिलरली इक्वेशन 2 चेंज हो जाएगी, N3/CI माइनस N2/CI डैश इज इक्वल टू N3 - N2/R2। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने पर ये देखिए ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं और नेगेटिव पार्ट्स में हैं तो कट जाएंगे और ये दोनों आ जाएंगे N3/CI माइनस N1/CO इज इक्वल टू N2 - N1/R1 प्लस N3 - N2/R2। CI और CO क्या है, हमने पहले ही फिगर में देखिए मान लिया था, दूरी CO की दूरी U और CI की दूरी V। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम रख देते हैं, तो N3/V हो जाएगा फार्मूला और N1 माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 - N1/R1 प्लस N3 - N2/R2। ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है जो जब माध्यम दोनों ओर हमारे अलग अलग होंगे, असमान होंगे। अब अगर माध्यम समान होते तो क्या होता, माध्यम समान होते तो इसके लिए सूत्र हम लोग पहले निकाल चुके हैं, पर इससे भी वो सूत्र निकल जाएगा। कैसे, माध्यम समान होने का मतलब होता है कि N3 और N1 दोनों एक हो जाता, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। तो उस कंडीशन में इसकी जगह हमने N1 रख दिया है इसी सूत्र में, ये देखिए। तो फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाएंगे, N3 की जगह भी N1 कर दिया, N1/V माइनस N1/V इज इक्वल टू N2 - N1/R1 प्लस N3 की जगह फिर से N1 कर दिया है तो N1 - N2/R2, ठीक है। अब इसमें से इस वाले टर्म से हमने एक माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये दोनों जो टर्म्स है वो सिमिलर हो जाएं। तो ये फार्मूला इस साइड में रिड्यूस हो जाएगा, माइनस N2 - N1/R2। यहाँ से ये टर्म्स N2 - N1 क्या किया हमने, कॉमन ले लिया है फिर से, और नज़दीक कर दे रही हूँ मैं ये। तो ये फार्मूला आपका राइट हैंड साइड रिड्यूस हो जाएगा, N2 - N1 इंटू ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। फिर
आपके इस टर्म से यहाँ पर हमने n1 से भाग दे दिया है, तो ये और चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, n2 माइनस n1/n इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद इसको हमने और चेंज कर दिया है, n2/n1 माइनस 1 कर दिया है। अगर आप वापस से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही टर्म आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर हम ये मान लें कि u यानी कि वस्तु अगर अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके फोकस पे, तो v की जगह f रख सकते हैं। दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो 1/f माइनस 1/∞ इक्वल टू, सिमिलर यही कंडीशंस आएंगी जो राइट हैंड साइड तो सेम रहेगा। तो फार्मूला और रिड्यूस करने के लिए हमने n2/n1 को n की तरह से लिख सकते हैं, ये पहले भी आप जानते हैं, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इस इक्वेशन की तुलना अगर हम इस इक्वेशन नंबर 6 से करें, कहाँ गया हमारा 6 वाला इक्वेशन, ये, ठीक है, इस इक्वेशन से करेंगे, इसकी तुलना अगर इससे करेंगे तो देखिए यहाँ से फिर से आ जाएगा आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है।